नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं जमशेद मल्ली हूँ और आज 11वें पारे का ख़ुलासा 11वें रोज़े के साथ साथ आपकी खिदमत में पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। नाज़रीन इकराम, पिछले 10-11 रोज़ से ये जो ख़ुलासा हर पारे का मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ये इंतहाई मुख्तसर, सादा ज़ुबान और आम फहम अल्फाज जो हैं उनके साथ आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आम आदमी जो है वो इससे इस्तिफ़ादा कर सके और जिसके पास टाइम ना हो पूरा कुरान पढ़ने की या पूरा पारा हर रोज़ पढ़ने का वो भी 10 मिनट में 8 मिनट में ये जो ख़ुलासा है ये अगर सुन ले या इस पे गौर कर ले तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन इकराम, 11वें पारे का आगाज़ सूरह तौबा से होता है। सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने महाजिर और अंसार सहाबा में से ईमान पर सबकत ले जाने वाले सहाबा का ज़िक्र किया कि अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हुए और अल्लाह ताला ने उनके लिए अपनी जन्नतों को तैयार कर दिया है जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और ये बहुत बड़ा अजर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर सहाबा इकराम से माली तावन का तकाज़ा किया तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने 700 ऊँट मा सामान अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर दिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने माल का निसफ़ हिस्सा अल्लाह के रास्ते में वक्फ़ कर दिया, जबकि जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना सारा माल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। रसूलुल्लाह ने पूछा, घर में क्या छोड़ कर आए हो? तो जनाब अबू बकर ने जवाब दिया, घर में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ कर आया हूँ। इस पारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानों और मालों के बदले जन्नत का सौदा कर लिया है। वो अल्लाह के रास्ते में जहाद करते हैं, अल्लाह के दुश्मनों को मारते हैं और ख़ुद भी अल्लाह ताला के रास्ते में कत्ल होते हैं। अल्लाह ताला ने इस तजारत को इंतहाई फ़ायदेमंद तजारत करार दिया है। इस पारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क्या इंसानों के लिए ये ताज्जुब की बात है कि उन्हीं में से एक मर्द पर वही को नाज़िल किया जाए जो अल्लाह ताला की वही के ज़रिए उनको डराए। उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सूरज और चाँद को रोशनी अता की और चाँद की मनाज़िल को भी तय किया ताकि तुम उसके ज़रिए सालों और महीनों का हिसाब लगा सको। नाज़रीन इकराम, इस पारे में अल्लाह ताला ने यह भी बतलाया कि बेशक ज़मीन और आसमान की तख्लीक और अल्लाह और अल्लाह ने रात और दिन के आने जाने में उससे डरने वालों के लिए निशानियाँ पैदा की हैं। इस पारे में अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान को मुखातब होकर कहा कि ए लोगो, तुम तक तुम्हारे रब की नसीहत आ पहुँची है जो शफा है सीने की बीमारियों के लिए और हदायत और रहमत है अहले ईमान के लिए। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलान फरमाएं, अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत से अहले ईमान को खुश हो जाना चाहिए और ये कुरान हर उस चीज़ से बेहतर है जिसे तुम इकट्ठा करते हो। अल्लाह ताला ने यह भी बयान फरमा दिया कि ख़बरदार, अल्लाह के दोस्तों को ना कोई खौफ होगा और ना कोई गम, और उनकी निशानी ये है कि वो ईमान पर आगे बढ़ने वाले और तकवा को अख्तियार करने वाले होंगे। इसके बाद सूरह यूनुस है। सूरह यूनुस में अल्लाह ताला ने फ़िरौन का ज़िक्र किया है कि उसके खौफ की वजह से बनी इसराइल के लोग ईमान लाने से कतराते थे। बनी इसराइल की मरऊबियत देखकर हज़रत मूसा ने दुआ मांगी, ए हमारे परवरदिगार,
تو نے فرعون اور اس کے مصاحبوں کو دنیا کی زینت اور مال اس لیے عطا کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو تیرے راستے سے برگشتہ کریں۔ اے پروردگار، تو ان کے مال اور دولت کو نیست و نابود فرما اور ان کے دلوں کو سخت بنا تاکہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا اور ہر طرح کا عذاب دیکھنے کے باوجود بھی فرعون ہدایت کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوا، یہاں تک کہ جب بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر نکلے تو اس نے اپنے لشکر سمیت ان کا تعاقب کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام سمندر کو پار کر گئے تو اللہ نے سمندر کی لہروں کو آپس میں ملا دیا۔ فرعون سمندر کے وسط میں غوطے کھانے لگا۔ اس حالت میں فرعون نے پکار کر کہا، میں ایمان لایا کہ معبود نہیں اس کے سوا کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ نے فرعون کے ایمان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اب ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تک تو نافرمانی اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ پس آج ہم تیرے جسم کو سمندر سے نکال لیں گے تاکہ تو اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اللہ کے عذاب کی نشانی بن جائے۔ اور بہت سے لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ انسان کو دنیا اور اقتدار کے نشے میں اندھے ہو کر اپنے انجام اور آخرت کو فراموش نہیں کر دینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قوم یونس کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانیوں پر ناراض ہو کر ان کو خیر بات کہہ دیتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر باجماعت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اجتماعی توبہ اور استغفار کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم پر ناراض ہو جائیں اور وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اجتماعی توبہ کا راستہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں آ کر اجتماعی توبہ کرنے کی توفیق دے تاکہ ہماری اجتماعی مشکلات کا خاتمہ ہو سکے۔ ناظرین اکرام، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں مذکور مضامین سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کے بھی قابل بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، میری یہ کاوش اگر پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔